जोहार जोहार आप लोगों को। झारखंड मैथ जोन में आप लोगों का सबको स्वागत है। मैं आज क्लास 10 एनसीईआरटी अध्याय 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले मुझे बताना क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग सबसे पहले अभिक्रियाओं के विषय में जानेंगे कि अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया मतलब होता है परिवर्तन। साफ साफ मैंने ठेठ भाषा या इसी तरह से बोले तो बदलाव। तो जो बदलाव आप देख रहे हैं ना, चाहे अपने शरीर में बदलाव देख रहे हैं या आसपास में कोई भी बदलाव देख रहे हो, उसको भी हम लोग अभिक्रियाओं के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप जैसे लड़ाई उड़ाई भी देखते हैं, लड़ाई में क्या होता है कि मारपीट होता है, उसके बाद उसका भी उसका प्रोडक्ट मिलता है, या तो पुलिस लेके जाती है या तो कुछ उसको पुलिस लेके जाती है या तो खून वून बहता है। तो इस तरह का चीज भी जो देख रहे हैं वो भी क्या परिवर्तन ही है। लेकिन ये परिवर्तन और बाकी परिवर्तनों से कैसे अलग है, सबको हम लोग क्या अभिक्रियाएं बता सकते हैं। जो अभी पुलिस वाला बताए थे वो क्या बता सकते हैं, या अलग अलग तरह की जो रिएक्शन हो रही है, जैसे कि कागज को जला दे रहे हैं और वो क्या बन जा रहा है, राख बन जा रहा है। तो क्या ये भी क्या रिएक्शन है, क्या अभिक्रिया है क्या। तो ये सब चीज़ों के विषय में हम लोग मैंने डिस्कशन करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे कि क्या क्या होती है। तो उसमें से मैं सबसे पहले एक चर्चा करना चाहता हूं कि दूध के विषय में। जो आप जो दूध देखते हैं, दूध का खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते नहीं तो सबसे पहले तो आप क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करके रख देते हैं। इसलिए गर्म करके रख देते हैं, मम्मी बोलती है कि फट जाएगा दूधवा, ठीक है, तो इसलिए इसको गर्म करके रख देते हैं। तो बार बार हम लोग इसको दूध को गर्म काहे करते हैं, जब एक बार हम लोग गर्म करके रख देते हैं आराम से काम हो जाता, फटता नहीं। लेकिन क्या होता है कि दूधवा बार फट जाता है। अगर उसको लंबे समय तक रख दीजिएगा ना, उसको कुछ गर्म उरम मत कीजिए, ठीक है ना, और उसको रख दीजिए, क्या हो जाएगा कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद नहीं, 1 घंटा 2 घंटा के बाद नहीं, थोड़ा लंबे समय तक रख दीजिए, देखिए दूधवा फट जाएगा। दूधवा फट जाएगा तो अब फट गया काहे, ये समझ रहे ना, फट गया का है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है उसके अंदर में। अब क्या हुआ है, और वही जो हुआ है ना, उसी को हम लोग परिवर्तन बोल रहे हैं, ठीक है ना। परिवर्तन यानी अभिक्रिया कर रहे हैं। आपके पास देखे होंगे कि लोहा का सामान आपके घरों में रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, लाल लाल भूरा 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 कुछ कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या दिखाई दे रहा है, वो हवा के साथ कुछ रिएक्शन कर रहा है और बना कुछ दे रहा है, ठीक है ना। इसीलिए बार बार पेंट उन घरवा में करते रहते हैं जितना भी लोहा का सामान होता है। अब तो घर में तांबा उमा का तो घर में सामान होगा ना, नहीं सभी को तो अभी क्या कर देता है कि अल्युमिनियम का सामान से ज़्यादातर यूज करता है, तो तांबा का यूज ज़्यादा नहीं करता। घर में अगर देखिएगा तांबा उमा का प्लेट व्लेट होगा तो देखिएगा कि उसको भी रख दीजिएगा ना, तो उसमें हरा हरा हो जाता है। अब वो हरा हरा क्यों हुआ, किसी में लाल हो रहा है, किसी में हरा हो रहा है। ये जो रंग में जो चेंजिंग आ रहा है ना, इसमें ये जितने भी मटेरियल आप देख रहे हैं ना, लोहा या पदार्थ जो देख रहे हैं आप, तो उसमें जो रंग में जो चेंजिंग आ रहा है ना, ये भी क्या है, एक अभिक्रिया ही का एक रूप है, ठीक है ना। आप तो जानते हैं कि शराब के विषय में तो बहुत सुने होंगे, लेकिन शराब जो कैसे बनता है उसके विषय में भी थोड़ा अगर जान लीजिएगा ना, तो शराब पीने में तो जानते हैं ना, लेकिन पीना नहीं चाहिए, लेकिन जो पीते हैं पीते रहते हैं। लेकिन जो बनने का प्रोसेस है वो हम लोग को जानना पड़ेगा, कि हम लोग तो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो विज्ञान में किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है उसको जानना तो हम लोग जरूरी है ना। तो वो जो देख रहे हैं जो आप मैंने कि शराब के विषय में, तो शराब को बनाने के लिए भी हम लोग कच्चे चीज़ों की जरूरत होती है। कच्चे चीज़ें जैसे कि आपको अंगूर की जरूरत होती है। वो अंगूर क्या होता है कि अंगूर को हम लोग रिएक्शन कराते हैं, मैंने कि अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन जाता है, शराब बन जाता है, ठीक है ना। जो ये शराब बना, ये क्या हो गया, किसके फलस्वरूप बना, अभिक्रिया के स्वरूप। मैंने जितना भी आप चीजें देख रहे हैं ना, आपके जो मैंने कि क्या बोलते हैं, मैंने जीवन काल में या जो दैनिक जीवन में आपका जो क्रियाकलापें चल रही है, वो सब रासायनिक अभिक्रिया, मैंने क्या अभिक्रियाएं ही है, समझे ना, रासायनिक अभिक्रिया है। चाहे आप सुबह उठ रहे हैं और उठ के जो नहा रहे हैं, या नहाने से पहले जो आप जो मैंने सुबह कर रहे हैं, ठीक है ना, पाचन जो हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग खाना वाना खाते हैं, जितना भी तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो सब अभिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो उसमें से सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक पाचन के विषय में अगर हम लोग देखते हैं कि सुबह हम लोग क्या कर देते हैं कि हरा हरा खाना खाते हैं, ठीक है ना, हरा हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, भात हो गया, जो भी खाते हैं, बाद में चल के वो क्या होता है शरीर के अंदर में, और उससे क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कुछ अलग निकल जाता है। वो तो आप देखते रहते हैं, ठीक है ना, सुबह देख ही लेते होंगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं कि अंदर में क्या हुआ कि पाचन हुआ, उसमें क्या हुआ कि कुछ केमिकल चेंजेस हुए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, और उसके फलस्वरूप क्या हो गया कि प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। तो ये था एक पाचन का। तो ये जो देख रहे हैं ये भी क्या एक अभिक्रिया है। फिर आप जो श्वसन कर रहे हैं, श्वसन में क्या हो रहा है कि विभिन्न तरह के गैसेस हो रही है, ठीक है ना। विभिन्न तरह के गैस हमारे मैंने क्या एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, विभिन्न तरह के गैसेस जो होती रहती है। ये सब तो पता ही होगा, आप लोग 9th क्लास से पढ़ के आए हुए होंगे। तो विभिन्न तरह के गैसेस होती है, लेकिन उस गैसेस में हम लोग किस प्रकार से ऑक्सीजन को हमारा शरीर छाटता है और उससे हम लोग लेते हैं, शोषण करते हैं। फिर बाद में CO2 किस प्रकार से निकलता है, ये जो देख रहे हैं ये भी क्या हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जो अभिक्रियाएं हो रही है, इसी के फलस्वरूप क्या कर रहा है कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इस सब के कार्य को कर रहे हैं। तो ये अभिक्रियाएं है, ठीक है ना।
तो ये सब जो रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे कि दूध का जो फटना हो गया, या लोहा में जो जंग लगना हो गया, या किण्विन हो गया, या पाचन या श्वसन देखे, जितनी भी तरह की चीजें हम लोग जो रिएक्शन देखे अभिक्रिया जो अपना चेंज कर रहा है रंग में या रूप में या अवस्था में, जो भी चेंज कर रहा है, वे सब जो हम लोग देखे अभी तक वो अभिक्रिया है। और मैं ये सब के विषय में और भी मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा कि किस प्रकार से और कुछ हो सकता है, ठीक है ना, कि क्या क्या हो सकता है, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे झारखंड मैथ जोन में। ठीक है।